हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीके की। और अंतरिक्ष पार्ट फर्स्ट के बाद अब आ रहा है अंतरिक्ष पार्ट 2। और आप सभी ने हमारे पहले वीडियो को देखा था और उस वीडियो में कुछ खामियां रही हैं, उनको हम आगे दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जीके के बारे में वो सारी बात करें जो हमारे हर टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्योंकि हम पहले बात कर रहे हैं विविध सामान्य ज्ञान की, और विविध सामान्य ज्ञान में हमारे अंतरिक्ष है, खेलों की दुनिया है, पुरस्कार हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम अलग से राजस्थान जीके, स्त्री एंड कला संस्कृति के अलग से पार्ट में वीडियो भी आएंगे। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको अधिक से अधिक वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लोगों को जीके का लाभ मिल सके, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं कि कल हमने अंतरिक्ष के बारे में देखा और उसमें इसरो का गठन हुआ था। तो याद रखना, इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी इसरो का मुख्यालय है नई दिल्ली और बेंगलुरु। सर ऐसे कैसे? तो ध्यान रखें, अगर एग्जाम हॉल में चारों ऑप्शन में नई दिल्ली मिले तब हमें इसरो का मुख्यालय नई दिल्ली करना है, और अगर हमें नई दिल्ली ना मिले तब हमें किसको पकड़ना है? बेंगलुरु को। ये कार्यालय है बेंगलुरु में, लेकिन अगर ऑप्शन में नई दिल्ली नहीं है तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु। इसीलिए बेंगलुरु को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक एग्जाम में 4000 बार आ चुका है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। तो माय डियर ध्यान दें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमारा वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? तो वो है के सिवान। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर के सिवान का फुल नाम पूरा नाम क्या है? तो आप ध्यान रखना, डॉक्टर के सिवान का पूरा नाम क्या है वो आप ध्यान रखना। डॉक्टर कैलाशवादियु सिवान। क्या नाम है? डॉक्टर कैलाशवादियु सिवान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम बात करें कि हमारा प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? तो प्रक्षेपण केंद्र है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद में हम बात करें तो माय डियर, हमने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था चंद्रमा के अध्ययन के लिए, और हमने कल देखा कि भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। और उसके बाद हम बात करें तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो माय डियर, भारत का प्रथम संचार उपग्रह था एप्पल। भाई दुनिया का सबसे महंगा फोन बनाने वाली कंपनी कौन सी है? एप्पल। क्या बनाती है? आईफोन। कौन बनाती है? एप्पल। तो हमारे भारत का पहला संचार उपग्रह भी कौन सा था? एप्पल। 1981 में हमने इसको लॉन्च किया था। इसके बाद दूरस्थ शिक्षा के लिए हमने कौन सी शिक्षा के लिए? दूरस्थ शिक्षा के लिए छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो माय डियर, दूरस्थ शिक्षा के लिए हमारे द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था एडुसेट। यह हमने छोड़ा था 2004 में। भारत के द्वारा दूरस्थ शिक्षा के लिए छोड़ा गया उपग्रह कौन सा था? एडुसेट 2004। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। और भारत का पहला दूरस्थ शिक्षा के लिए उपग्रह कौन सा था? एडुसेट, जो हमने कब छोड़ा था? 2004 में। इसके बाद हमने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था। चंद्रयान फर्स्ट माय डियर, 22 अक्टूबर 2008 को हमने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था। किस यान से? इसको लेके जाने वाला यान, रॉकेट कौन सा था? PSLV-C11। हमारे चंद्रयान फर्स्ट को कौन सा यान रॉकेट लेके गया? PSLV-C11 यान से हमने छोड़ा था। अब इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रयान फर्स्ट, देखिए हमारे से पहले लोग चंद्रमा पर पहुंच गए, पता है हमें। अपोलो 11, अपोलो 11
इस यान से चंद्रमा के धरातल पर नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन पहुंचे थे पहली बार 1969 में। जब हम इसरो की हमारी अंतरिक्ष एजेंसी बना रहे थे तब अमेरिका चंद्रमा पर पहुंच गया था, लेकिन चंद्रमा की सतह पर जल के अवशेषों का अध्ययन सर्वप्रथम हमारे चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा किया गया। इसके बाद हमने मंगल अभियान किया, मंगलयान छोड़ा। मंगलयान कब माय डियर? 5 नवंबर 2013 को हमने मंगलयान प्रक्षेपित किया था और 24 सितंबर 2014 को हमने इसे मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया, कक्षा में स्थापित कर दिया। तो देखिए भाई, कोई भी अच्छा काम होता है 9 महीने का समय लगता है। मंगलयान को भी मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित करने में हमें लगभग 9 महीने का समय लगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि मंगलयान को लेके जाने वाला रॉकेट कौन सा था, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारे मंगलयान को लेके गया था PSLV C-25 यान। इस यान के द्वारा हमने मंगल ग्रह में की कक्षा में मंगलयान को स्थापित कर दिया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश, पहली बार में मंगल अभियान में सफल होने वाला दुनिया का पहला देश था भारत। दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसी थी इसरो। तो माय डियर, इसके बाद मंगलयान में सफल होने वाला पहली बार में पहला देश भारत, लेकिन चौथा देश बना था मंगल अभियान करने वाला। चौथा देश भारत मंगल अभियान करने वाला। हमारे से पहले अमेरिका, रशिया, ये दो तो महाशक्तियां हैं। इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ये 3 मंगल अभियान कर चुकी है। चौथा देश भारत। आज तक अमेरिका, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारत मंगल अभियान में सफल रहे हैं। चाइना और जापान भी मंगल अभियान में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके बाद हमें पता है कि हमने चंद्रयान सेकंड छोड़ा था माय डियर 22 जुलाई को, याद है आपको? 22 जुलाई 2019 हमने चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया था। और इसको लेके जाने वाला यान कौन सा था चंद्रयान सेकंड को? वो यान था हमारा GSLV MK3। इस यान को हमने नाम दिया बाहुबली। बाहुबली, आपने नाम सुना होगा, महिष्मती साम्राज्य, बाहुबली। यही बाहुबली हमारा था जो क्या लेके गया? चंद्रयान 2 लेके गया। और इस चंद्रयान 2 में माय डियर इसरो के द्वारा 3 उपकरण स्थापित थे, जिसमें से पहला था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर को हमने नाम क्या दिया? विक्रम। तीसरा था रोवर को हमने क्या नाम दिया? प्रज्ञान। अब देखिए, ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में चक्र आज भी काट रहा है। जब हमने इसको 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की कक्षा के लिए छोड़ा था, उसके बाद हमने माय डियर 7 सितंबर 2019 को हम ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम को अलग कर रहे थे। तो 7 सितंबर को हमारा लैंडर विक्रम से 7 छूट गया। यानी लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरातल पर गिर पड़ा इसरो के नियंत्रण के बिना। अगर ये नियंत्रण से गिरता तो माय डियर ये लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरातल पर उतरता और वहां से धरातल पर उतरने के बाद इस लैंडर विक्रम से बाहर निकलता कौन? रोवर प्रज्ञान। और ये वहां पर चलता भी चंद्रमा की धरातल पर। इसरो का प्रतीक चिन्ह, इसरो का लोगो और भारत का तिरंगा झंडा चंद्रमा की धरातल पर ये रोवर प्रज्ञान छोड़ता निशान, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हम
चंद्रयान 2 के अभियान को पूर्णतः सफल होने में, अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज भी इसरो ने बताया है, डॉक्टर के शिवान ने मुझे फोन करके बताया कि गुरुजी आज भी हमारा ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, हम सफल हैं, हालांकि पूर्णतः सफल नहीं रहे। कोई बात नहीं। देखिए, इसरो के बार बार प्रयासों से आज इसरो दुनिया की एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो के द्वारा 2008 से एक प्लान किया जा रहा है जो किसी ने नहीं बताया, मुझे बताया डॉक्टर के शिवान ने कि गुरुजी हम 2008 से एक प्लान बना रहे हैं कि अब हम सूर्य के अध्ययन के लिए भी एक उपग्रह छोड़ेंगे और सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा जो उपग्रह छोड़ा जाएगा उसका नाम है आदित्य एल फेस्ट। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा कौन सा उपग्रह छोड़ा जाएगा? आदित्य एल फेस्ट। देखिए, ये आदित्य एल फेस्ट 2008 से प्लान बना रहे हैं, 2020 तक हमें छोड़ना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से हम लेट चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब हम सूर्य का अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा कौन सा उपग्रह छोड़ा जाएगा? आदित्य एल फेस्ट उपग्रह छोड़ा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके अध्ययन के लिए? सूर्य के अध्ययन हेतु। सूर्य के अध्ययन हेतु हम क्या छोड़ रहे हैं? आदित्य एल फेस्ट। ये 3484 बार आ गया ये क्वेश्चन एग्जाम में अब तक। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि गगनयान के बारे में भी आपने सुना होगा। गगनयान, ये हमारा अंतिम अभियान चल रहा है, आज का अंतिम अभियान। कहां जा रहे हैं हम? अंतरिक्ष यात्री लेके जा रहे हैं हम अंतरिक्ष में। गगनयान के तहत जब हमारी स्वतंत्रता की हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब हम 2022 में इसरो के द्वारा गगनयान लॉन्च कर दिया जाएगा। राकेश शर्मा और कल्पना चावला अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन रशिया की गई राकेश शर्मा सोयूज 2 यान से और नासा अमेरिका की कोलंबिया यान से गई थी कल्पना चावला। अब इसरो अपने स्वयं के यान, स्वयं के उपग्रह गगनयान से लेके जाएंगे हम किसको? हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 2022 तक ये हमारा मिशन है। तो माय डियर, हमारी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का मुख्यालय कहां है? तो इसरो का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन में ना मिले एग्जाम हॉल में, तब हमें किसको पकड़ना है? बेंगलुरु को पकड़ना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रमुख कौन है? के शिवान। इनका पूरा नाम याद रखना, डॉक्टर कैलाशवादिउ शिवान। प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल 1981 में। दूसरा, भारत का प्रथम दूरस्थ शिक्षा के लिए छोड़ा गया पहला उपग्रह था एडुसेट 2004। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और माय डियर, इसके बाद हम बात करें तो हमने चंद्रयान फेस्ट छोड़ा था 22 अक्टूबर 2008 को। किस यान से? PSLV-C11 यान से। मंगलयान किया हमने 5 नवंबर 2013 को। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए 2013 में हमने इसको छोड़ा और 24 सितंबर 2014 को हमने इसको मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा यान लेके गया? PSLV-C25। और चंद्रयान 2 जो हमने 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। 7 सितंबर 2019 को जब हम ऑर्बिटर से अलग कर रहे थे किसको? लैंडर विक्रम को, तब हमारा इससे संपर्क टूट गया। लेकिन अब इसरो लगा हुआ है और अपने अगले अभियानों में, और अगले अभियान है गगनयान 2022 और आदित्य एल फेस्ट सूर्य के अध्ययन हेतु। तो ये इसरो के द्वारा छोड़े गए अब तक के मुख्य इंपॉर्टेंट के रूप में, क्वेश्चन के रूप में उपग्रह हैं। और अगली कड़ी में, अगले पार्ट में हम दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों की बात करेंगे। और माय डियर, धन्यवाद।